गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज भी एक सेशन है। आज के ज़माने में जो हम लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, बेसिकली BYP फ़ोन सबसे पहले जो यूज किया फील्ड में देने की शुरुआत की गई एक पब्लिक कोड टेलीफोन नंबर के साथ। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इसने रिलायंस ने शुरू किया। रिलायंस का जो फ़ोन है, रिलायंस जियो का जो फ़ोन है, पूरी तरह से डिजिटल फ़ोन है। वो फ़ोन कैसे काम करता है उसी पे हम एक छोटा सा आज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस फोन का ड्रॉबैक ये होता है कि अभी तक जो फोन दिया जा रहा है आप लोगों को, उस फोन में अगर कॉलिंग आ जाए तो उस समय आपका इंटरनेट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और आने वाले समय में जो नया जनरेशन आने वाली है या नया टेक्नोलॉजी आने वाली है तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। पुराने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 3G है, 3.5G है, आपका जो पुराना जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें इंटरनेट और टेलीफोन दोनों एक साथ काम कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो वीआईपी है उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है और समय के साथ इसको भी हम लोगों ने दूर कर लिया। लेकिन एक बार चीजें लग जाती है तो जल्दी से हम लोग बदल नहीं सकते। तो फिलहाल हम लोग बिना देर किए इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। आप लोग भी खोल लीजिए। जो मैंने जॉब एड दिया है मैं पूरा का पूरा वही डिजाइन आपके सामने बनाने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। यस, इसमें मैं देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों में से अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो कौन लोग रिंग बजा पा रहे हैं। पक्का फोन की रिंग भी बजा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले एक काम करिए कि आप लोग इसको पहले सेव एज करिए। सेव जब कर लीजिए, सेव एज। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, आईपी फोन। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा अगर कैंपस के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर लोगों को टेलीफोन देना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है उसको हम लोग राउटर कहते हैं। बेसिक नाम राउटर है। जब हम आईएसपी यानी कोई कंपनी जब इसको यूज करती है तो उसका नाम अलग अलग रख देती है। जैसे बीएसएनएल अगर यूज करता है तो कहता है कि भाई हमारे पास में एनजीएन लैब है, एनजीएन लैब नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। रिलायंस यूज करता है तो वो कहता है कि हमारे पास 5 है, 3.95G है, BYP है। तो नाम अलग हो जाने से बेसिक चीजें नहीं बदलती। बेसिक चीजों में आज के जमाने में सिर्फ दो चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका स्विच, दूसरा राउटर। ठीक है, बिना उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम एक राउटर लेते हैं। अभी अभी हमारे पास ये जो है इसमें 2811 ही सुटेबल होगा। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्या लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कैंपस के अंदर मुझे अगर बांटना है तो डेफिनेटली स्विच लेना पड़ेगा। डायरेक्ट बांटने को पहले नंबर का स्विच लिया, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। और दो फोन लेने के लिए अब कम से कम दो फोन हमने जॉब एड में दिखाया है तो दो फोन हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर में क्लिक करेंगे तो इसी रूट में आप जा पाएंगे फोन, आईपी फोन। क्योंकि इनका फोन डेफिनेटली स्मार्टफोन अलग होता है तो आईपी फोन भी अलग होगा। इसी स्मार्टफोन क्लिक करते हैं। अब ये लैंडलाइन टाइप का फोन ले लेते हैं दो। ठीक है, और चूंकि अब आप इंटरनेट भी करना अगर चाहेंगे तो फोन के थ्रू कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। या फिर हॉटस्पॉट बनाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो एक लैपटॉप भी ले लेते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिवाइसेज हैं। तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए जैसा आप सभी को मालूम है कि लाइन केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइन केबल हम यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन केबल, क्योंकि सब डिफरेंट डिवाइसेज है। स्विच में क्लिक करते हैं 01 और राउटर के 01 में हम लगा देते हैं। सेम दोनों फोन पे लगा देते हैं। फोन में जब क्लिक करेंगे तो देयर आर, आपका जो डिजिटल फोन होता है उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक आपका लैन लिखा होगा, दूसरा हमारा कंप्यूटर लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे स्विच लिखा है तो डेट मीन्स लैन का मतलब उसका लैन से लेना देना है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर। तो मैं अगर स्विच लेता हूँ तो स्विच में लगाया जाएगा। स्विच के आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो, क्योंकि मैं सारे पोर्ट को टेलीफोनिक पोर्ट बनाने वाला हूँ। क्लिक किया, दूसरे स्विच को लेके हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और
यहाँ से कंप्यूटर जोड़ना है तो अगेन स्टेट केबल, और इसमें इंटरनेट करना है तो फास्ट इथरनेट, और इसका पीसी का पीसी में जुड़ गया। तो ये कनेक्शन है, कनेक्शन में तो आपको ऑलरेडी मास्टरी हो चुकी है, नो डाउट। और ये जो हमारा जो कैंपस का नेटवर्क है ये पूरा का पूरा, इसकी कोई ना कोई नेटवर्क आईडी होगी। अगर डिजिटल की फॉर्म बात करें तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ, 10.0.0.0./8 ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अ नेटवर्क आईडी। तो डेफिनेटली इस नेटवर्क आईडी में यहाँ पे जो पोर्ट होगा, अब इसमें क्या क्या काम करना होगा अभी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो काम होगा, जब फर्स्ट नंबर का काम होगा, राउटर पोर्ट लाइव करना है, ठीक है ना। एंड सेकेंड काम होगा, राउटर के पोर्ट को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, बिना एड्रेस का कुछ काम नहीं करेगा। थर्ड जो आपका काम होगा, दैट इज थर्ड जो हम काम करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। थर्ड जो होगा, अब चूंकि यहाँ फोन है तो फोन में तो कोई हम स्टैटिक आईपी तो लगाएंगे नहीं, तो फोन में जो स्टैटिक आईपी नहीं लगाएंगे उस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे डीएससीपी पूल बनाना पड़ेगा, डीएसपीपी पूल और फोन, ठीक है ना। यानी अब फोनों को, जितने भी फोन लगाए, कंप्यूटर लगाए, इनको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए। नंबर 4 हम जो लगाना चाहेंगे, राउटर को बोलेंगे कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, तो टेलीफोनी सर्विस कैसे दिया जाएगा वो करना हमें, ठीक है। ये हमें काम करना है। इसके बाद और भी कोई काम होगा हम ये आपको बताएंगे, फिलहाल ये काम करना है। सबसे पहले राउटर के पोर्ट को लाइव करना और आईपी एड्रेस देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस राउटर क्लिक करता हूँ और मैं CLI मोड में जाता हूँ। यस या नो यहाँ पूछ रहा है, तो मैंने पहले बताया कि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, अगर आप पुराने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर राउटर में काम कर रहे हैं तो आप यस लिखेंगे, ताकि जो भी पुराना कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाए। यहाँ पे चूंकि मैंने राउटर फ्रेश लगाया है तो यहाँ यस लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिस्टम हैंग होने की संभावना रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। आप यूजर मोड में आ गए, इनेबल कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, कॉन्फ कर दीजिए, कॉन्फ टी कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो राउटर का पोर्ट है जिसपे हमने केबल लगाया FA0/1, ठीक है ना। पावर सप्लाई सबसे पहले ऑन करने के लिए बोला गया तो नो सेट कर दीजिए, आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन नो सेट कर दीजिए, मैंने पॉइंट लिखा उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमने राउटर के पोर्ट को आईपी एड्रेस देना है, तो आईपी ऐड कर दीजिए, ये भी आपको मालूम है, 10.0.0.1 कर लेते हैं, /8 किया तो 255.0.0.0 कर देते हैं, ठीक है ना। नो सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपके हैबिट में दोबारा भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो भी काम करें डू राइट करें और बाहर आ जाए। तो ये पहला जो नंबर का पहला जो सेकंड पॉइंट है वो हो गया। सेकंड काम हमें क्या करना, जितने भी कंप्यूटर इनको डीएससीपी पूल देना है, ताकि जो भी हमारे फोन्स हैं उन सभी को आईपी एड्रेस मिल जाए। तो मैं लिखूंगा आईपी डीएससीपी पूल। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, किसके लिए, फोन के लिए कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। राउटर कह रहा है ओके ठीक है, मैं जितने भी फोन लगाओगे या कंप्यूटर लगाओगे उन सबको मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा। इसके लिए मुझे कम से कम ये बताना पड़ेगा मेरा गेटवे क्या होगा। तो कमांड उठे डिफॉल्ट -राउटर, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ इसलिए सेकंड लाइन में आ गया। तो 10.0.0.1, क्योंकि ये जो राउटर का जो पोर्ट है इसके लिए हमें वो करना है। सेकंड आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो हम कर पा रहे हैं, कौन सा नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 10.0.0.1, इसके लिए मुझे आईपी बांटनी है। तो और इसके साथ हमारा जो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0 इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे क्या है कि सारे आईपी को हमें वो नहीं कर सकते रिजर्व। जब भी हम, हमेशा एक चीज याद रखने वाली है कि अगर हम अपने नेटवर्क के अंदर, अपने कैंपस के अंदर या पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर अगर हम टेलीफोनी सर्विस डाल रहे हैं, तो अगर आपके पास मान लो 1000 आईपी है, तो सारे 1000 आईपी को हमें नहीं बांटना है किसी भी हाल में, क्योंकि टेलीफोनी सर्विस ब्लॉकिंग बहुत जल्दी होती है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो 100% आईपी ब्लॉक ना हो, तो इसमें कुछ आईपी, चूंकि यहाँ पे /8 बहुत सारे आईपी भी हैं, तो मुझे कुछ आईपी रिजर्व करना है। तो मैं कितने आईपी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब मैं डीएससीपी सर्वर आपको पढ़ा रहा था तो कितने आईपी रखने हैं, कमांड बेस में तो नहीं बताया था, लेकिन मैं सर्वर बनाते हुए ये बता रहा था कि कहाँ से कहाँ शुरू करो। तो अगर कमांड बेस में करना है तो आप इसको एक ही लाइन फायर करोगे, ऑप्शन, कितने ऑप्शन, 150 आईपी या 100 आईपी, जो भी लिखना चाहे, 150 आईपी
ठीक है ना। और कहाँ से बटे 10.0.1 से, अगर आप कहते हो कि 1 से लेके 150 आईपी बांटना है, 1 से लेके 150 मिलेगा, बाकी आपको आईपी नहीं बांटेगा 1 से स्टार्ट करके, ठीक है ना। अगर आप वहां पर 100 से लिखोगे तो 100 से 150 बांटेगा। यहाँ जो भी लिखोगे 100 लिखोगे तो केवल 100 कंप्यूटर लैपटॉप ही या टेलीफोन ही आप जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। डू राइट कर दीजिए, एक काम भी हो गया और एग्जिट आ जाइए। अब आपके पास में राउटर पोर्ट लाइव कर लिया आपने, राउटर के जो आपका वो था क्या कहते हैं, जो आपका आईपी एड्रेस वो अलॉट कर दिया, डीएचसीपी फुल। अब बच गया टेलीफोनी सर्विस। अब चूंकि टेलीफोनी सर्विस की बात हो रही है तो राउटर को बोलना है कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस काम करना है। तो मैं यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस के लिए लिखूंगा टेलीफोनी हाइपन सर्विस, स्पेलिंग गलत है, टेलीफोनी लिखना पड़ेगा, टेलीफोनी हाइपन सर्विस, एक्सक्यूज मी। ओके, मैं बात कर रहा था कि अभी हम लोग अब जो नेक्स्ट से करेंगे वो टेलीफोनी सर्विस के लिए बात करेंगे। अभी राउटर के अंदर हम लोगों ने जो काम किया अभी शुरू के जो आपके 3 पोजीशन थी, राउटिंग राउटर पोर्ट लाइव कर लिया, आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कर दिया और हमने डीएसपी पूल सर्विस भी चालू कर दी। ओके, अब इसके बाद टेलीफोनी सर्विस चालू कर रहे हैं, उसके लिए हमने कमांड फायर किया कॉन्फ़िग में जाके टेलीफोनी हाइपन सर्विस, यानी हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। तो राउटर कहेगा ओके आई एम रेडी फॉर दिस, और आपको अब बताना है कि कितने टेलीफोन लगाना है। 150 तो आईपी बांट सकते हो, उसमें टेलीफोन भी लगा सकते हो आप, कंप्यूटर भी लगा सकते हो और कोई और स्मार्ट डिवाइस भी लगा सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन टेलीफोन कितना चालू करना है ये आपको क्लियर मेंशन करनी पड़ेगी। तो मैं जावा ऐड को ही फॉलो कर रहा हूँ। मैक्सिमम कितने फोन आपको लगाना है, तो मैक्सिमम ई फोन जो होंगे आप कम से कम यहाँ 2 तो लगाया हुआ, और जावा ऐड में मैंने लिखा है 5, तो मैं अभी फिलहाल 5 ही लिख देता हूँ। 5 फोन लगा सकते हो, जैसे मैंने आपका जो वो लिखा है इसमें मैक्सिमम ई फोन, ई जो वर्ड है वो मैंने मिस कर लिया है, दोबारा से लिख देते हैं। मैक्सिमम ई फोन 5 फोन लगा सकते हैं, ये हमने लिख दिया। और जब हम फोन लगाएंगे, आप अपने कैंपस में जब कोई फोन लगाओगे तो हर फोन का एक टेलीफोन नंबर देना पड़ता है। वो कितने डिजिट का होगा और क्या टेलीफोन नंबर होगा, 2 चीजें हमें बतानी पड़ेगी। तो पहले हम कितने डिजिट का हम बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जितने चाहो कैंपस के अंदर, क्योंकि डिजिटल फोन है तो कैंपस के अंदर आप जितने चाहो आप फ्री हो आज की डेट में, पहले की तरह नहीं कितना होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी भी ये डिसाइड किया हुआ है कि टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का ही होगा और आपका एसटीडी आईएसडी कोड आपका भी वही रहेगा, अब इसमें कोई बदलाव नहीं रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो मैक्सिमम जो टेलीफोन नंबर लगाएंगे कितने डिजिट का होगा वो आप अभी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने जॉब ऐड में कितना लिखा हुआ है, अलर्ट 5 डिजिट का लिखा हुआ है, तो मैं 5 डिजिट का लिख देता हूँ, ठीक है ना। और टेलीफोन जो लगेंगे वो आईपी एड्रेस कहाँ से उठाएंगे। टेलीफोन तो आपने बताया टेलीफोन सर्विस हो गया, उसको आईपी एड्रेस कहाँ से दोगे, तो राउटर में हो सकता है कि मल्टीपल आईपी एड्रेस देने की सुविधाएं हों, ठीक है ना। जो मेरा लास्ट सेशन होगा जब जॉब ये ट्रेनिंग का, उसमें मल्टीपल डीएससीपी भी हो, यानी एक ही राउटर बहुत सारे आईपी को बांट सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे उस केस में इस चीज के अनअवायर्ड कोई चीज अननेसेसरी यूज ना हो, गलत हो जाए, इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे आईपी एड्रेस का सोर्स भी डिफाइन करेंगे। आईपी सोर्स एड्रेस जो होगा, सोर्स हाइपन एड्रेस, ये जो आपका एड्रेस होगा वो जो राउटर के पोर्ट से जिस पोर्ट पे आपने उसको वो किया हुआ है, मैं थोड़ा साइज बड़ा करूं ताकि आपको दिखाई दे, या और जो इसका पोर्ट नंबर है वो डाल देंगे। पोर्ट हम इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको मैंने टीसीपी आईपी ओएसआई लेयर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 5वें नंबर का लेयर है, पहला जो 3 लेयर था वो था आपका यूजर सपोर्ट लेयर हो गया, और एक 3 जो था वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर हो गया, और जो बीच वाला जो टीसीपी आईपी लेयर है, जो मिडिल लेयर है, वो ये बताता था कि हम कौन सा टेलीफोनी सर्विस दे रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यह बताना है कि ये जो आप आईपी उठा रहे हो इसका पर्पज क्या है। ये टेलीफोनी सर्विस के लिए, टेलीफोनी का जो पोर्ट नंबर होता है 2000 होता है, ठीक है ना। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। अब एक लास्ट काम रह गया है, यहाँ पे 2 काम रह गए। एक टेलीफोनिक सर्विस चालू कर दिया आपका, दूसरा टेलीफोन का नंबर क्या देना है वो भी हमें देखना है। टेलीफोन नंबर, व्हाट इज द टेलीफोन नंबर,
ये मुझे क्या देना है, ये भी मुझे चेक करना है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और रह गई है, मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा क्लिक करके। ओके, एक टाइम बचाने के लिए कि क्या टेलीफोनी नंबर, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, ठीक है, तो एकदम से लिख देता हूं टेलीफोनी सर्विस करना है, ठीक है। दूसरा मैंने कितने आपको वो जोड़ने हैं, मैक्सिमम टेलीफोन 5 फोन हो गए। तीसरी चीज हमने बताई इसमें कि कितने डिजिट का होना चाहिए, वो हमने कर दिया, 5 डिजिट का होना चाहिए। चौथी चीज हमने बताई इसमें कि क्या आईपी पोर्ट होगा। एक चीज है कि क्या टेलीफोन नंबर किसको क्या दिया जाए, 5 टेलीफोन नंबर है, तो आप मैनुअली सभी को दे सकते हो या ऑटोमेटिक, जो पहला टेलीफोन लगाओ उसको पहला आईपी मिल जाए, जो बाद में लगाओ उसको दूसरा आईपी मिल जाए, ठीक है ना, या दूसरा टेलीफोन नंबर मिल जाए। मान लो हमारे पास 5 टेलीफोन नंबर है, किसको क्या देना है, इसके 2 तरीके हैं, मैनुअली, दूसरा ऑटोमेटिक। तो यहाँ मैं ऑटोमेटिक लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग लर्निंग स्टेज में है, सीखने के लिए, तो टाइम बचे तो मैं यहाँ पे ऑटो असाइन कर दूंगा कि जो भी टेलीफोन पहले लगाओगे उसको पहले नंबर मिल जाएगा, जिससे आपके कमांड की बचत होगी। ऑटो असाइन 1 to 5, 1 से 5 तक, अब डू राइट कर दीजिए, अब बाहर आ जाइए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कोई भी फोन जो लगा, इससे आप कमांड में बच गए। अब क्या क्या नंबर है वो डिफाइन करना आपको। तो पहले ई फोन, पहले फोन का डिजिट क्या लिखना है, ठीक है ना, उसको जो नंबर होगा, नंबर ई फोन डिजिट 1, पहले के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं। और दूसरा टेलीफोन का, यहाँ 5 फोन है तो 5 लिख सकते हो। दूसरा जो ई फोन होगा आपका डिजिट नंबर 2 के लिए, ठीक है ना, इसको एंटर कर देते हैं। और इसका जो आपका टेलीफोन नंबर 2 कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं, ठीक है, एग्जिट कर देते हैं, राइट। तो हमारा जो राउटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया। राउटर के अंदर हमने जो पॉइंट किए, कवर अप किए, एक समराइज रूप में मैं आपके सामने बता देता हूँ। राउटर के पोर्ट को अलाइव किया, पोर्ट पे आईपी एड्रेस दिया, डीएचसीपी सर्विस को चालू किया, और टेलीफोन सर्विस को भी हमने चालू किया, और क्या टेलीफोन नंबर देंगे वो भी चालू किया। टेलीफोनी सर्विस में हमने फिलहाल अभी हमने ऑटोमेटिक असाइन के लिए बात करी है। अब हम आ जाते हैं स्विच के ऊपर। ये काम बहुत आसान है, आप कर सकते हो। जॉब ऐड में जो लाइन दी है मैंने बिल्कुल वही फॉलो किए, ताकि आपको खुद करना चाहे तो आराम से कर पाए। स्विच में क्या होता है, स्विच के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि स्विच के जितने पोर्ट होते हैं उसमें टेलीफोनी सर्विस बंद होती है, तो मुझे स्विच की टेलीफोनी सर्विस चालू करनी पड़ेगी। तो स्विच की टेलीफोनी सर्विस चालू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग CLI मोड में जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टी, और जितने भी पोर्ट हैं INT, या अब एक पोर्ट पे जाना हो तो आपको INTFA0/1 कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि स्विच के 24 के 24 पोर्ट टेलीफोन के लिए काम करे, तो मैं INT रेंज लिखूंगा, ताकि नहीं एक एक पे जाऊंगा 24 बार कमांड लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक साथ सारे पे कमांड फायर करना चाहता हूँ तो INT रेंज लिख देता हूँ, INT रेंज, ठीक है ना, FA0/1 से लेके 24 तक। तो एक साथ मैं 24 पोर्ट पे सेम ही कमांड देना है, तो सारे कमांड अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इस पे क्या लिखूंगा, स्विच पोर्ट, 2 कमांड, स्विच पोर्ट, क्या मोड एक्सेस करना, पहले ये लिखो, मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट, स्पेलिंग कहीं गलत हो रही है, MOD स्विच, SWITCH, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, यस लिख दिया मैंने, एक्सेस, ये कमांड है, इसको फायर कर दिया। अब क्या क्या करना है स्विच पोर्ट मोड में, कि जितने भी पोर्ट हैं सबको वायस VLAN बनाना, नहीं सबको VLAN तो बाय डिफॉल्ट होगा, उसका मैं सेशन कराने वाला हूँ। तो सारे पोर्ट को VLAN करते हैं, लेकिन वो VLAN जो होता है नॉर्मली इंटरनेट के लिए होता है, सारे पोर्ट को हम लोग VLAN बोल रहे हैं, तो उन्हें वायस VLAN बनाना है। तो वायस VLAN के लिए मैं फिर फायर करूंगा एक लाइन, स्विच पोर्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूं मैं ताकि कमांड लिखने में गलती ना हो, स्विच पोर्ट वायस VLAN 1, डू राइट। बाय डिफॉल्ट स्विच में कोई VLAN नहीं होता, स्विच के सभी पोर्ट VLAN कहलाते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था डेटटॉप की, यानी मैं यहाँ पे एक बार और लाइन लिख दूं कि अगर मैंने छठा काम क्या किया कि ऑल स्विच पोर्ट अलाउ फॉर वायस, ठीक है ना, ये हमने काम किया। तो वैसे इतना सा काम होता है, सिंपली हम लोग कर पाते हैं।
अब हमारे पास में ये हमारा फोन है। अब एक काम करिए, अगर आप लोग कर रहे हैं तो ऑप्शन बटन में जाएंगे, ऊपर प्रीफरेंस में जाएंगे और आप यहाँ पे जो एक कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे प्ले टेलीफोनी साउंड, इसको चेक मार्क करिए, तभी आपको टेलीफोन की घंटी सुनाई देगी, वरना आप घंटी नहीं सुन सकते। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन बटन में जाना है, प्रीफरेंस में जाना है और पॉपअप खुलेगा तो इसमें जो प्ले टेलीफोनी साउंड है इसको मुझे ऑन करना है, वो ये चेक करना है। ठीक है ना। अभी आपका ओके हो गया, पहली बात। और दूसरी चीज है कि चूंकि नॉर्मल जो लैंडलाइन, जो नॉर्मल घर में लैंडलाइन लगा होता था, जो ट्रेडिशनल, उसमें जो करंट और बिजली जो आती थी वो एक्सचेंज से आती थी। लेकिन अब जो डिजिटल फोन है, लाइक हमारा मोबाइल फोन है, तो इसमें जो बिजली है, पावर है, कहाँ से आती है? हम लोग चार्ज करते हैं, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। तो घर में अगर आप लैंडलाइन लगाओगे तो वो या तो बैटरी के द्वारा लगा रिचार्जेबल लैंडलाइन होगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं कि या फिर हमारा क्या कहते हैं, केबल के द्वारा पावर सप्लाई दी जाएगी। ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसा करता हूँ, ये जैसे मेरा पहला फोन है, इसको खोलेंगे। अभी ये पीछे से है, इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ये फोन पीछे से देखने में ऐसा है। अब मैं इसको उठाता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ और यहाँ GUI पे दबा देता हूँ, तो ये हमारा पावर सप्लाई ऑन होने लगेगा। इसको थोड़ा सा राइट करके रखते हैं। ये फोन मैंने पहले लगाया तो उसको पहले IP मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे वाले फोन को क्लिक करते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं और पावर GUI में आते हैं। दोनों को मैं फ्रंट में टैब बटन की मदद से ले आता हूँ। दूसरा फोन, ये दोनों फोन फ्रंट में हो गया। अगर आपने कहीं कोई गलती नहीं किया है तो दोनों पे टेलीफोन नंबर थोड़ी देर में आ जाएगा। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है IP फोन का, और जैसे आ जाएगा फिर आप एक दूसरे को रिंग बजा सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारा जो मोबाइल फोन का जो जियो का है, या जो आने वाले समय में 4G या 5G कम्युनिकेशन है, वो इसी तरह से काम करते, बशर्ते वायर की जगह क्या स्विच से टावर लगा दिया और टावर से आप बिल्कुल वैसे ही जुड़ते हैं। जब आप जुड़ते हैं तो आपके मोबाइल फोन को पहले IP एड्रेस मिलता है और उसके रिस्पेक्ट में जो टेलीफोन नंबर आपके मोबाइल फोन को दिया गया है वो मिलता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। और BSNL में ये सेवा NGN के नाम से याद है। BSNL में लैंडलाइन में सेवा ऑलरेडी चालू है और रिलायंस ने ये सेवा मोबाइल पे चालू की सबसे पहले, और वो लैंडलाइन पे अब कर रहा है। अब घरों में फाइबर पहुंचेगा, वो इसी सिद्धांत पे काम करेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, दिस इज ऑलरेडी वर्किंग इन BSNL। तो देखिए यहाँ पे आपको ठीक, यहाँ पे सब कुछ सही था, तो हमारे पास में ये चीजें हमारे पास में आ गई। ठीक है ना। अब चूंकि हमारे पास में ये टेलीफोन, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मेरे टेलीफोन पे डायलिंग टोन आ गया और ये नंबर है 002, मैं इसको मिला सकता हूँ 02। हमारा ये रिंग करने लगा और रिंग दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, इसकी रिंगिंग आ गई। यहाँ पे आप दोनों कनेक्ट हो गए, आपस में बात कर सकते हैं। आप दोनों को बंद कर दीजिए। अगर मैं इधर से कॉल करना चाहूँ, हैंड पे क्लिक करिए और इसको इधर आ गई। अगर आपने साउंड किया होगा तो साउंड भी सुनाई देगा। मेरा साउंड आ रहा है तो डेफिनेटली आप तो ये हमारा IP फोन का कॉन्फ़िगरेशन था। और आज के ज़माने में समय बदल गया तो सॉफ्टवेयर की मदद से इन चीज़ों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि राउटर और स्विच कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम में। तो अब राउटर को छोटा-मोटा मत समझिए, दैट इज़ द वेरी बिग। एनी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन नॉट। यस सर। बोलिए। तो ये डिवाइस जैसे मेरा IP फोन को स्विच ऑन कैसे करेंगे सर? ये दिख नहीं रहा था कोई मेरे को। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट ये फिजिकल में होंगे। ठीक है। ये जो पावर बटन है, इसको उठा के यहाँ इसमें लगाना। ये तो पावर है ना, अडाप्टर टाइप है ना। यस सर। देखिए अगर लग गया। लग गया। और यस ऊपर सर। GUI पे क्लिक कर दीजिए। GUI पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट दिखाई देने लगेगा। हाँ सर, कॉन्फ़िगरिंग IP आ रहा है उसमें। हाँ, अभी चल रहा है ना। यस आप सर। कॉन्फ़िगरेशन से होगा, थोड़ी देर में आपका ये टेलीफोन नंबर आ जाए। इसे ओके दूसरे वाले, सर, सेम चीज दूसरे वाले में भी करना है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ओके। पहले फोन लगाया उसको क्योंकि ऑटो असाइन किया है यस तो सर। 00001 पहले आ जाएगा। जो बाद में किया उसको 0002 आए, जो भी है। करके देखिए। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस सर। आप स्क्रीन सर शेयर हो गया करके एक। एक आ मिनट जाएगा, आ सर। जाएगा।
देखिए तो अभी तो ये शो हो रहा है। हाँ, दूसरे वाला भी करिए। टैब बटन करके दोनों फ्रंट ले आए। ये फोन 1 हो गया, अब फोन 0 का भी है। टैब बटन दबाए, कीबोर्ड का टैब बटन, तो दोनों आ जाएंगे फ्रंट। नहीं ऐसा नहीं, टैब बटन। हाँ सर, दोनों आ गए। हाँ, आगे पकड़ के सामने रखें, जस्ट वेट करिए। अगर आपने कहीं कोई गलती नहीं की है तो वही पे आ जाएगा, जस्ट वेट नाउ। ये अभी आपका रेड आ रहा है, ये रेड आ रहा है आपका। ये आपने केबल लगता है 01 में। अब माउस ले जाइए जरा पीछे, ये राउटर पे। हाँ सर, ये राउटर पे है। राउटर केबल चेंज कर दीजिए, केबल चेंज करें। आपने 01 में लगा दिया ना, डिलीट करके, केबल को डिलीट करके 0, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन 01 में किया ना हम लोगों ने। हाँ, नो करते हुए दोबारा केबल लीजिए, इसमें किसी भी पोर्ट 01 पे लगा दीजिए और इसके 01 पे करिए। अभी भी नहीं, माउस हाँ हो रहा है ना, यस है। हाँ सर, हो रहा है। हाँ, तो जस्ट वेट। अब फोन को सामने लाइए, अभी टाइम लगेगा, जब वो ग्रीन होगा तब आएगा। जैसे ग्रीन होगा फिर आ जाएगा। ये आप इस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, जो 4 वीक वाले हैं और 6 वीक वाले हैं, इन्हीं का एक मिनी वो भी नाम है। ग्रीन तो हो गया सर। ग्रीन तो टाइम हो गया लगेगा आपको इसमें। आने। अब ग्रीन हो गया आपका? तो हाँ, सारे ग्रीन तो हो गए। हो गया ना, ठीक है, तो अभी आएगा। हैंडसेट पे क्लिक करिए, हम जो हैंड पे। यहाँ। हाँ जी, अभी खोलेगा नहीं है वो, इसे बंद कर दीजिए, फिर से दोबारा से ऑन कर। चलिए, आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है ना, दोबारा से करिए। दोनों पे आ गया। टैब बटन को फ्रंट में लाइए, टैब बटन का मदद यूज करते हैं। अब एक से दूसरे को रिंग बज, आपने अगर फोन आवाज भी सुनाई देगा आप करेंगे तो। आ रही है? नहीं नंबर सर, तो एक आ की तो तरफ नहीं डायल रही। करो ना, दोनों उठा लोगे तो फिर कैसे चलेगा। एक बंद करो, यस, बस आ गया, रिंग इधर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सर लेकिन आवाज तो नहीं आ रही। आपने ऊपर ऑप्शन बटन में वो नहीं किया ना? नहीं सर, कर ऑप्शन दिया था। नहीं किया, चेक करो प्रेफरेंस। सर, कर दिया। आपके लैपटॉप में ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? वॉल्यूम म्यूट तो नहीं किया हुआ है? नहीं सर, वॉल्यूम म्यूट नहीं किया हुआ। तो चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, आ जाएगा, बड़ी चीज नहीं है, डोंट वरी। ठीक है ना, ये कोई लोकल इश्यू है लैपटॉप का। ठीक है, रिंग दोबारा करके। ठीक है तो सर, हो सकता है ईयरफोन्स कनेक्ट किए हैं तो इस वजह से नहीं आ जी। रहा है। सर, हो सकता है ना कि ईयरफोन्स कनेक्ट करे हुए हैं, इसीलिए नहीं आ रहा हाँ हाँ, ठीक है। है। आप लोग इसको करिए अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो कल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक सेशन थोड़ा और करना है मुझे, तो मैं अभी सेशन को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, एंजॉय करिए। और कुछ पूछना हो, एक इम्पोर्टेंट सेशन है व्हील एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिक्योरिटी का, तो वो हम लोग कल उसमें देखता हूँ, मैं इसको कल कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपका कोर्स ऑलमोस्ट ये यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारी चीजें। अब तो केवल 2 सेशन बच रहे हैं, सावधानी पूर्वक करिए, 2 से 3 सेशन लगने हैं, तो होपफुली सैटरडे या संडे तक खत्म हो जाएगा आपका सारा कुछ। ठीक है, और सर्टिफिकेट भी उससे अकॉर्डिंगली हम लोग दे देंगे जिसका पीरियड होगा। थैंक यू। Thank you, sir.